यहाँ देरानी जेठानी कौन है? खड़े हुई है तो कौन है? देखें देखें देखें, खड़े हुई है, स्पीड में खड़े हुई है। देरानी जेठानी स्पीड में खड़े हो जाओ। कौन कौन है देरानी जेठानी? खड़ी हुई है स्पीड में। कौन कौन देरानी जेठानी यहाँ साथ साथ आइए, दौड़ के आइए मंच पर। कौन कौन है और कौन कौन है देरानी जेठानी? फटाफट खड़े हुई है, खड़े हुई है, खड़े हुई है, आइए मंच पर आइए। देवरानी जेठानी जितनी भी है जो यहाँ साथ साथ आई हैं, आ जाओ बहनों, आगे आ जाओ, बाकी वाले भी आ जाओ। हम लोग गुजर रहे थे उज्जैन से, हम लोग गुजर रहे थे उज्जैन से, और बीच में एक महिला हमारे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बहन आई और आकर कहा, बाप जी थोड़ा पानी मिलेगा? हमने कहा, बहन पानी क्या करना है, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो बोले, बाप जी मुझे सासू जी के मतलब मेरे कुछ, हम समझ गए कुछ ये संकोच करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। हमने कहा, बहन अंदर चले जाओ, बाथरूम है, जो उपयोग करना है सो उपयोग कर लो। वो अंदर गई, 2 मग्गे पानी भरे और सड़क की तरफ गई। एक बूढ़ी माँ जी को अपने साथ लेकर के आई, बूढ़ी माँ जी को अपने साथ लेकर आई और आकर के उसने कहा, कपड़े वपड़े धोए? बूढ़ी माँ जी कपड़े धोए तो हमें देखकर लग गया माँ जी को दस्ते लग गई होंगी, इसलिए उसके कपड़े साफ कर रही है। उसने उसके कपड़े साफ किए, नई ड्रेस पहनाई और हमारे पास आई धन्यवाद देने के लिए और कहा, बाप जी बहुत बहुत थैंक यू। हमने कहा, बहन इसमें थैंक यू की क्या बात है, पानी गवर्नमेंट देती है और आपने उपयोग कर लिया, अच्छी बात है। पर बहन हम इतनी देर से 10 मिनट से आपको देख रहे हैं, पर क्या आप बताएंगे ये माँ जी आपकी क्या लगती है? उसने कहा, माँ जी मेरी माँ लगती है। मैं कहा, अच्छा आपकी माँ लगती है, सगी माँ है? बोले, साहब सगी क्या होती है, सगी से भी बढ़कर है। हमने पूछा, सगी से भी बढ़कर कैसे है? बोले, साहब यही तो वो महान नारी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। यही तो वो नारी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। इतनी देरानी जेठानियाँ ऊपर आई। हम इन सभी देरानी जेठानियों से आज एक अनुरोध करेंगे, और अनुरोध ये है, बहनों आप सभी लोग पढ़ी लिखी सुशिक्षित नारियां हैं, और समझता हूँ आप गुरुजनों के यहाँ पर नियमित प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आप आ रही हैं, तो समझते हैं अब तक आपका पूरा ब्रेन वॉशिंग हो चुका होगा, आपको अपने जीवन की यथार्थ समझ आ चुकी होगी। आज अगर आप अपनी ओर से अगर ये प्रण करने को तैयार हों, कि हम देवरानी जेठानी, नंबर 1 3 विकल्प दे देता हूँ, उनमें से जो पसंद आए सो अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिएगा। नंबर 1 हम देवरानी जेठानी, और जो यहाँ नहीं आई है वो जो पब्लिक में बैठी है वो लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1 हम देवरानी जेठानी, आज से देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि सगी बहनें बनकर रहेंगी। क्या कहा? आज से क्या कहा? सब बहनें बोलो तो। देवरानी जेठानी नहीं है बल्कि कैसे? सगी। और अगर कोई पूछेगा ये आपकी कौन है, तब आप क्या बोलेंगे? मेरी देवरानी है। क्या बोलेंगे? ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। और जब भी कोई पूछेगा ये आपके कौन है, तो ये मत कहिएगा कि ये मेरी जेठानी है। क्या कहेंगे? ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, ये मेरी बड़ी दीदी है। दूसरा विकल्प, पहला विकल्प दोनों सगी बहनें बन करके अपने आप को पेश करेंगी। नंबर 2 बात, अगर आप इससे भी बड़ा एक और नियम अपने दिल में धारण कर सकती हैं तो कर लें, और वो नियम ये है कि हम कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। हम आपस में कभी, और हो सकता है आप में कोई जुदा भी हो, अलग अलग घर बसा चुके हों, तो तीसरा नियम, साल में एक दिन
चाहे आज दिवाली निर्धारित कर लो, होली निर्धारित कर लो, आखा तीज निर्धारित कर लो, महावीर जयंती निर्धारित कर लो, जन्माष्टमी का दिन निर्धारित कर लो, साल में एक दिन हम अपने देरानी जेठानी सासू घर के जितने भी सदस्य हैं एक ही घर में बैठ करके खाना खाएंगे। क्या कहा? अब 3 बातें मैंने कही है। अब इनमें से जो जो आपको ठीक लगता है, क्या क्या लगा? नंबर 1 क्या है? सब बोलिए तो। देरानी जेठानी कैसे रहेंगी? जोर से बोलो तो। बहनें बनकर। नंबर 2, कभी आपस में, जोर से बोलो, बैठे हुए बोलो। दुनिया में पुरुष कम लड़ते हैं, जब भी घर टूटते हैं तो महिलाओं की वजह से टूटते हैं, नाम उनका आता है। तो आज के बाद महिलाएं कभी ये बदनाम नहीं होंगी कि हमने घर को तोड़ा, हमने हमेशा घर को जोड़ा, हमने हमेशा घर को जोड़ा। और तीसरा नियम क्या? साल में एक बार। क्योंकि मैं अगर पुरुषों को कहूंगा ना तो वो कच्चे पड़ जाएंगे, हाँ भर भी देंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। पर महिलाएं धर्म की बड़ी पक्की होती है, नियम लेती नहीं है, और लेती तो पूरे मरते दम तक उसको निभाती हैं। तो मैं आपको तीसरा नियम ये दिला रहा हूं, साल में एक दिन निर्धारित कीजिए कौन सा दिन अच्छा लग रहा है आपको। साथ साथ दिवाली मनाएंगे या होली मनाएंगे या आखा तीज मनाएंगे या महावीर जयंती मनाएंगे? क्या मनाना पसंद करेंगे? साथ साथ खाएंगे, उस दिन तो दिवाली हो ही जाएगी। हैं? सारे त्योहार एक साथ खाएंगे। सारे त्योहार एक साथ खाएंगे, और जो का घर अलग अलग बस गया वो भी खाएंगे। देखा कितनी खुशी हो रही है आपके पतियों को, उनको कितनी खुशी हो रही है। आप जरा उनकी कल्पना करो कि जब उनके घर की बहुएं कहती है कि हम अपना सारा त्योहार सब साथ साथ मनाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बहन जी, आपके तो वर्षी तब चल रहा है ना, आपके वर्षी तब चल रहा है ना, तो वर्षी तब चल रहा है। पर हम आपके घर आए तो मुझे लगा कि आप देरानी जेठानी अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, है ना, अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। तो आज आप क्या माइक उठाकर बताएंगे अपने पतियों को, अपने पति और देवर जेठ सबको बताएंगे आज आप क्या सोच रहे हैं? साथ में रहना चाहिए। हैं? सब साथ में रहेंगे। सब साथ में रहेंगे। भाई साहब, घर में भाई भाई को अगर जुदा भी रहना हो तो जुदा रह लेना, पर ऐसे मकान में रहो जहां एक ही बिल्डिंग में 2, 3, 4 भाई, आप सारे भाई एक ही बिल्डिंग में रह सको। अरे भाई, हो सकता है आज अगर किसी भाई से हमारी बोलचाल बंद भी हो गई तब भी ध्यान रखो, भले ही वैर भी क्यों ना हो पर रहेंगे तो भाइयों में, भले ही वैर भी क्यों ना हो पर रहेंगे तो भाइयों में। अरे भाई, वक्त में ना सही पर बेवक्त में तो भाई भाई के जरूर काम आएगा। हमेशा सारे लोग याद रखा करो, गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आए पर आग बुझाने के काम तो सब बोलो तो। गंदा पानी, जोर से बोलिए, गंदा पानी पीने के काम भले ही ना आ पाए पर आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। भाई लोगों, रिश्ते उस इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं जो अगर सही जुड़ जाए तो जिंदगी भर उजाला देते हैं, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटका मारते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल आपके उन रिश्तों में केवल सही तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा उजाला 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 हो। पक्का? आज से अब कितनी बहनें हैं जो ये प्रतिज्ञा करें हम लोग सगी बहनों की तरह रहेंगे? हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ तो। सगी बहनों की तरह, सगी बहनों की तरह, पक्का? और जितनी बहनें बैठी बाकी वाले भी तो कुछ सोच लो ना, उनमें अगर आत्मा है तो सोच लो, और मंथराएं बनना है तो आप जानो, मंथरा बनना है तो आप जानो। और मैं तो कहूँगा अच्छा होगा आज अपन लोग प्रेम की प्याऊ खोलते हैं, प्रेम का पानी पिलाते हैं, और पानी ये पिलाते हैं जो ये प्रतिज्ञा कर रहे हों हम आज के बाद देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगे। जो इस तरह का संकल्प करने के लिए तैयार हों वो आपस में देरानी जेठानी गले लगो, और गले लग करके आपस में ये एक दूसरे को अपनी सौगात दो। गले लगो, आंखें बंद करो और दिल से दिल मिलाकर, हृदय से हृदय मिलाकर, और एहसास कीजिए, आंखें बंद करके एहसास करो, और एहसास करके दिल में ये प्रतिज्ञा धारण करो कि मैं अपनी देरानी और जेठानी को आज से गले लगो बहन, और गले लगे रहो, एहसास दिल से होने दो।
दिल से। देरानी की आंख हो रही है। देरानी की आंख तो भर आएगी, वो तो बड़ी बहन का प्यार मिल रहा है, इसलिए आज तो आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे, आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे। भाई लोगों, बेटे आप भी हैं, बेटा मैं भी हूँ, मैं भी किसी से पैदा हुआ, आप भी किसी से पैदा हुए, पर आपके माता पिता की आपके लिए केवल इतनी सी तमन्ना है, केवल इतनी सी तमन्ना है, कभी अंगुली थाम मेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। कभी अंगुली थाम मेरी तुझको चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, अरे जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। श्री प्रभु शरण।